नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। इस बार फिर से पूरे देश में अग्निपथ योजना को लेकर विरोध प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया गया है। और कुछ दिन पहले ही जो विरोध प्रदर्शन हुआ था उसमें से प्रदर्शनकारियों की भीड़ में कुछ उपद्रवी घुस आए थे, जिन्होंने कई ट्रेनों को जला दिया, बिहार के साथ देश के कई राज्यों को जलाने का काम किया। और इनके लिए सरकार ने बड़ी घोषणा कर दी है कि किसी को भी नहीं छोड़ा जाएगा, सबको चुन चुन कर पकड़ा जा रहा है। और साथ ही सरकार का कहना है कि अब इनको कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी, पूरी जिंदगी समझो इनका बर्बाद। और इधर बिहार सरकार ने एक तरफ जहां गरीबों के लिए कई बड़े ऐलान कर दिए हैं, और इधर जो लोग गलत तरीके से राशन का उठाव कर रहे हैं, तो कई लोगों के राशन कार्ड बिहार में बंद होने वाले हैं। साथ ही कई ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जा सकती है। तो आज की बड़ी और गर्मागर्म खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। अग्निपथ योजना के विरोध में कांग्रेस वाले पूरे देश में फिर से विरोध करने वाले हैं। देखिए, अग्निपथ योजना तो ठीक है, लेकिन कांग्रेस वाले और देश के युवा चाहते हैं कि 4 सालों के लिए नौकरी ना मिले, बल्कि हमें परमानेंट नौकरी दे मोदी सरकार। लगातार मांग हो रही है कि हमें 4 सालों के बाद जो हटा दिया जाएगा वो ठीक नहीं है। देश के युवा कह रहे हैं कि हम देश सेवा सिर्फ 4 सालों के लिए नहीं करना चाहते हैं, बल्कि हम अपनी पूरी जिंदगी भारत मां की सेवा में न्यौछावर कर देना चाहते हैं। देश के युवा कह रहे हैं कि हमें जिंदगी भारत मां ने दी है, अतः हम अपनी पूरी जिंदगी को भारत मां के चरणों पर समर्पित कर देना चाहते हैं। सिर्फ 4 सालों के लिए हम ये नौकरी नहीं करना चाहते हैं। और इसके लिए विरोध प्रदर्शन फिर से किए जाने की तैयारी हो रही है, लेकिन विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से किया जाए तो वो ठीक है। विरोध प्रदर्शन करना कोई गलत बात नहीं है, संविधान भी हमें विरोध प्रदर्शन करने की अनुमति देती है, लेकिन इस तरह से देश को जलाकर नहीं। आखिर देश को जलाकर कौन से देश की सेवा करने की बात हो रही है भाई? यहां देश को जलाकर देश सेवा करने चले हैं लोग। यहां उपद्रवी घुसकर पिछले बार जिस तरह से बिहार के साथ देश के कई राज्यों को जलाने का काम किए थे, लेकिन अब उन सभी उपद्रवियों को पकड़ने की तैयारी हो रही है। और देश के युवाओं से भी कहना चाहूंगा कि इस बार यदि फिर से आंदोलन की तैयारी हो रही है ना, तो उपद्रवियों से खास करके सावधान रहिएगा, नहीं तो फिर से ये लोग आपको फंसाने का काम करेंगे। खुद बीजेपी वाले कह चुके हैं कि बिहार में जो कांड हुआ है उसमें से छात्र या युवा नहीं किए हैं, बल्कि बाहर से उपद्रवी, बाहर से गुंडे घुसकर आ गए थे, जिन्होंने बिहार को जलाने का काम किया। और फिर भी कई लोग फंस गए हैं। देखिए, जो लोग पकड़े गए हैं, जिनकी गिरफ्तारी हो रही है, उनके लिए सरकार ने कह दिया है कि उनको अब कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। अग्निपथ क्या, कोई भी जिंदगी भर उनको सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। यहां तक कहा गया कि उनका ऐसा चरित्र प्रमाण पत्र पर दाग लगेगा ना कि सरकारी नौकरी तो छोड़िए, उनको प्राइवेट नौकरी भी नसीब नहीं होगी। और लगातार गिरफ्तारी हो रही है। अभी तक 1500 से भी ज्यादा लोगों की गिरफ्तारी हो गई है। कई लोगों पर एफआईआर भी किया गया है। और हाँ, विरोध प्रदर्शन की बात हो रही है तो शांतिपूर्ण ढंग से विरोध प्रदर्शन किया जा सकता है, लेकिन इस बार पूरा प्रशासन अलर्ट पर है, पूरा पुलिस महकमा अलर्ट पर है। यदि इस बार कोई भी अफरा तफरी मचाने का जरूरत किया गया, अफरा तफरी मचाने की कोशिश की जाएगी, तो सरकार इस बार किसी को नहीं छोड़ने वाली है। अग्निपथ योजना का जब विरोध हो रहा था, जब बिहार में बवाल हो रहा था, उस दौरान इस बवाल को कम करने के लिए सरकार ने 3 से 4 दिनों तक बिहार के 20 जिलों में इंटरनेट सेवा को बंद कर दिए थे। और भोजपुर के एक युवक ने कंज्यूमर कोर्ट में केस कर दिया था कि जो 3 दिन तक इंटरनेट बंद रहा तो हमें वो डाटा वापस चाहिए, या फिर जो हमारा पैसा लगा है वो पैसा हमें वापस चाहिए, क्योंकि टेलीकॉम कंपनी पहले हमसे पैसा ले लेती है और 3-4 दिनों के दौरान हमने इंटरनेट यूज नहीं किया तो हमारा पैसा वापस चाहिए हमें। और अब बड़ी खबर ये आ रही है कि उपभोक्ता ने कोर्ट में केस जीत लिया है, इनका डाटा वापस होगा ऐसा कहा गया कि 3 दिन का डाटा, इनका एयरटेल का सिम है तो एयरटेल कंपनी वापस देगी।
तो इन्होंने इस ऑफर को ठुकरा दिया। इन्होंने कहा सिर्फ मेरा नहीं बल्कि बिहार के 20 जिलों के लोगों का जिनका इंटरनेट बंद हुआ है सभी का डाटा वापस होना चाहिए। सभी कंपनी अपना अपना डाटा वापस दे सभी लोगों को। तो बड़ी खबर आ रही है कि 3 दिनों का डाटा आपको वापस मिल सकता है या उसके पैसे मिल सकते हैं। राशन कार्ड वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। बिहार सरकार ऐसे लोगों को अब नहीं छोड़ेगी जो राशन कार्ड रखने के लायक नहीं है और अवैध तरीके से राशन कार्ड रखे हुए हैं। जिनका पक्का मकान है, जिनके पास गाड़ी है या फिर जिनका फैमिली कंडीशन अच्छा है और वो लोग अवैध तरीके से राशन कार्ड बनाकर रखे हुए हैं, तो सरकार अब सभी का राशन कार्ड बंद करने जा रही है और साथ ही सभी पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के अन्य जिलों के साथ देखें, छपरा से खबर है कि छपरा में आदेश भी दे दिया गया है। छपरा में 23,809 राशन कार्ड बंद किए जाएंगे। राज्य खाद्य आयोग के चेयरमैन ने निर्देश दे दिया है, कहा है कि अवैध लोगों पर कार्रवाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी कीजिए। सरकार ऐसे सभी लोगों पर कार्रवाई करने जा रही है जो पक्का मकान में रहते हैं और राशन का उठाव कर रहे हैं। और इसको लेकर तो पंचायती राज विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। पंचायत स्तर पर ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है जो गलत तरीके से राशन उठा रहे हैं और पूरे राज्य में इसके लिए अभियान चलेगा। और साथ ही देखिए आखिर कौन कौन लोग राशन नहीं उठा सकते या किसका बंद होगा। तो देखिए, चाहे आप बिहार के शहरी क्षेत्र में आते हो या ग्रामीण क्षेत्र में, यदि आपके पास 4 पहिया वाहन है तो आप राशन नहीं ले सकते हो, या सरकारी नौकरी है परिवार में किसी का, या फिर इनकम टैक्स देने वाला परिवार हो, या सिंचाई की एक उपकरण के साथ 2.5 एकड़ सिंचित भूमि है, या फिर 5 एकड़ सिंचित भूमि है। देखिए यहां बंजर भूमि की बात नहीं हो रही है, सिंचित भूमि की बात हो रही है। या फिर व्यवसायिक कर यदि आप अदा करते हैं यानी इनकम टैक्स भरते हैं तो आप राशन नहीं उठा सकते हैं और ऐसे सभी लोगों पर अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और सबसे खास बात कि जिनका पक्का मकान है उन लोगों को जल्दी से चिन्हित किया जा रहा है। और साथ ही सरकार ने यह भी आदेश दिया है कि जिनका बीपीएल कार्ड है और वे लोग भी यदि कोई हैं जो गलत तरीके से बीपीएल कार्ड रखे हुए हैं तो उनका भी रद्द किया जाएगा और उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। कहते हैं कि किसान देश की शान है। किसानों के लिए हम बड़े बड़े बात कहते हैं, लेकिन बिहार सरकार ने किसानों के लिए बड़ा काम करके दिखा दिया है। जिस तरह से हम अभी ओला या उबर से कार बुक करते हैं ना, तो उसी तरह से किसान अब कृषि यंत्र को बुक कर सकेंगे। चाहे कोई भी उन्हें कृषि यंत्र चाहिए, ट्रैक्टर चाहिए या अन्य कोई भी उपकरण, वो ऐप के माध्यम से सीधा बुक कर सकते हैं। वहां उनको सरकारी रेट पर दिया जाएगा। देखिए इस तरह से यदि किसान लेते हैं बाहर से भाड़े में तो बहुत सारा पैसा लग जाता है, महंगा पड़ता है, लेकिन यहां काफी सस्ते दर पर दिया जाएगा। किसानों से बहुत ही कम पैसा लिया जाएगा। किसान ऐप में रेट भी देख सकते हैं कि कौन से यंत्र का कितना पैसा लगने वाला है। और इसके लिए बिहार सरकार ऐप ला रही है। 15 जुलाई से कृषि यंत्र बुकिंग ऐप चालू होने की संभावना है बिहार में और आप इसे प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकेंगे। आपको जो भी यंत्र जितने दिन तक रखना है उतने दिन तक आप बुकिंग कर सकते हैं। और खास करके इसमें कैंसिल करने का भी ऑप्शन रहेगा। मान लीजिए कि आपका काम हो गया या फिर उस तरह से आप मौसम का वेट कर रहे थे कि बारिश होगा लेकिन बारिश नहीं हुई और इस तरह से आपको यंत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप कैंसिल भी कर सकते हैं। यदि आपने पैसे पेड कर दिए हैं तो वो पैसे भी वापस हो जाएंगे। तो इस तरह से काफी सुविधा दी गई है। किसानों के लिए सरकार ने बड़ा काम करके दिखा दिया। सरकार ने दावा किया था कि इस बार खास करके राजधानी पटना में जलजमाव नहीं होगा, लेकिन थोड़ी सी ही बारिश में सरकार के सारे दावों की पोल खुल जाती है। लगातार पटना में जगह जगह पर जलजमाव देखा जा रहा है। सरकार ने तो जलजमाव रोकने के लिए योजना बना दी और इसके लिए पैसे भी दे दिए गए, लेकिन बिहार के भ्रष्ट नेता, अफसर और इंजीनियरों ने सारा पैसा को अपने जेब में भर के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दी इस योजना को। और बिहार के पटना में जगह जगह पर जलजमाव हो रहा है बिहार के भ्रष्ट नेता, अफसर और भ्रष्ट इंजीनियरों के कारण।
लेकिन सरकार ने जनता को राहत देने के लिए एक बड़ा ऐलान किया है। पटना में जलजमाव को लेकर बनाई गई है क्विक रिस्पांस टीम और इसके लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। आप जैसे ही नंबर पर फोन करेंगे 15 मिनट के अंदर जलजमाव को दूर करने की कोशिश की जाएगी। पटना के सभी 75 वार्डों में 19 क्विक रिस्पांस टीम को तैनात कर दिया गया है और हेल्पलाइन नंबर नोट कर लीजिए। हेल्पलाइन नंबर है 155304। तो विभाग के इस हेल्पलाइन नंबर पर कोई भी व्यक्ति फोन करके मदद ले सकता है। फोन करने के 15 मिनट के अंदर क्विक रिस्पांस टीम मौके पर पहुंचकर जलजमाव से छुटकारा दिलाने का काम करेगी। और आज भी बिहार के कई जिलों में बारिश का अलर्ट है, खास करके पटना में बारिश की बात कही गई है। तो जरा इस नंबर को नोट करके रख लीजिएगा, कहीं जलजमाव हो रहा है तो आप 155304 पर कॉल करके मदद ले सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बड़ा ऐलान कर दिया है कि बिहार के 10,000 दिव्यांगों को देंगे बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल और इस योजना पर खर्च होने वाली 42 करोड़ की राशि को कैबिनेट द्वारा पास भी करा दिया गया है। और इस तरह की योजना बिहार में पहली बार आई है। पहली बार दी जाने वाली बैटरी से चलने वाली ट्राईसाइकिल का लाभ कॉलेज और यूनिवर्सिटी जाने वाले वैसे विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका घर कॉलेज या विश्वविद्यालय से कम 3 किलोमीटर की दूरी पर होना चाहिए और साथ ही 60% होनी चाहिए कम से कम दिव्यांगता, उनको ही ट्राईसाइकिल मिलने वाली है। 18 वर्ष या उससे ऊपर होनी चाहिए आवेदक की आयु। और बिहार में 10,000 से कई ज्यादा दिव्यांग जन है, तो किनको मिलेगा और किनको छोड़ दिया जाएगा। तो देखिए ये योजना पहले आओ पहले पाओ के आधार पर लागू होगी। और आखिर पहले आप कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे, पहले अपना नाम कैसे दाखिल करेंगे, तो देखिए ये ऑनलाइन प्रोसेस हो रहा है। इसके लिए आवेदकों को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा और अप्लाई करने के लिए आपको बिहार सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट serviceonline.bihar.gov.in पर जाना होगा। और अभी ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट नहीं किया गया है, जल्द ही ऑनलाइन अप्लाई करने का लिंक दे दिया जाएगा। बिहार के कई जिलों में बाढ़ आ गया है। अभी से ही बिहार में नदियां तबाही मचाने लगी है और इस बाढ़ में सबसे ज्यादा नुकसान पशुओं को होता है। और वैसे हम ईश्वर से, खुदा से, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इस बार किसी भी पशु की मृत्यु ना हो। लेकिन फिर भी आपको जानकारी के लिए बता देता हूं कि यदि बिहार में पशुपालकों की किसी पशु की मृत्यु हो जाती है बाढ़ के दौरान, तो सरकार कितना मुआवजा देगी, सरकार कितने पैसे देगी। तो देखिए इसके लिए सरकार ने 3 कैटेगरी में बांटे हैं पशुओं को। पहला है दूध देने वाले पशु, जिसमें से गाय, भैंस, ऊंट, याक, मिथुन आदि आते हैं। यदि इसकी मृत्यु हो जाती है तो 30,000 रुपए एक पशु के लिए मिलेंगे और 3 पशु तक सीमित किया गया है। और इसी में यदि बकरी, भेड़, सुअर आदि की मृत्यु होती है तो एक पशु के लिए 3,000 करके सरकार देगी और एक परिवार को 30 पशु तक मुआवजा मिल सकता है। अब दूसरा, जैसे भारवाही पशु, यदि बैल, ऊंट, घोड़ा आदि की मृत्यु हो जाती है तो प्रति पशु सरकार 25,000 रुपया करके देगी। आगे देखिए, यदि बछड़ा, खच्चर, गधा, टट्टू आदि की मृत्यु होती है तो प्रति पशु 16,000 रुपया करके आपको सरकार की तरफ से मिलने वाला है। कई लोग मुर्गी रखते हैं, मुर्गा रखते हैं, यानी पोल्ट्री। तो देखिए पोल्ट्री की मृत्यु होती है तो एक के लिए 50 रुपए करके मिलेंगे और अधिकतम इसमें 5,000 रुपया तक सीमा बनाया गया है। और मुआवजा लेने के लिए आपको संबंधित विभाग में आवेदन देना होगा। अब यहाँ 2 कंडीशन हो सकती है बाढ़ के दौरान। यदि पशु की मृत्यु के पश्चात 100 प्राप्त हो जाए तब तो उतना दिक्कत नहीं होगा, आसानी से आपको मुआवजा मिल जाएगा। लेकिन यदि पशु की मृत्यु के बाद 100 प्राप्त ना हो, बाढ़ के पानी में यदि 100 बह गया हो, तो इसके लिए पशुपालक द्वारा स्थानीय थाना में पशु क्षति के संबंध में प्राथमिकी दर्ज करनी होगी। और साथ ही पशुपालक जो आवेदन करेंगे उसमें से स्थानीय मुखिया या पंचायत समिति सदस्य या जिला परिषद सदस्य या सरपंच या पंच वार्ड, मतलब इनमें से किसी से आप साइन करवा लीजिएगा, एफिडेविट करवा लीजिएगा। बिहार में जातीय जनगणना होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के साथ बीजेपी वाले जातीय जनगणना को लेकर काफी खुश दिख रहे हैं।
बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की पार्टी जातीय जनगणना को लेकर अब तो रैलियां भी निकालने लगे हैं और इसी बीच बड़ी खबर आ रही है कि इस जातीय जनगणना पर रोक लग सकती है। दरअसल जातीय जनगणना को रोकने के लिए हाईकोर्ट में केस कर दिया गया है। नीतीश कुमार जी के फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दिया गया और अभी बजट में भी जातीय जनगणना बिहार में हो सके इसके लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया गया है। लेकिन सरकार के इस फैसले के खिलाफ पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस याचिका में संवैधानिक प्रावधानों का हवाला देते हुए जाति आधारित जनगणना पर रोक लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा है कि यह फैसला न सिर्फ संविधान के खिलाफ है बल्कि इसके लिए आकस्मिकता निधि से 500 करोड़ रुपए खर्च करना भी बिल्कुल गलत है। अग्निपथ योजना को लेकर हुए बवाल के बीच पटना के मसोड़ी स्थित जिस तारेगाना रेलवे स्टेशन पर आग लगा दिया गया था, इस पूरे स्टेशन को आग के हवाले कर दिया गया था। टिकट काउंटर सहित अन्य सभी चीजें जला दी गई थी और जब पुलिस वाले बचाने के लिए आए थे तो पुलिस वालों पर पथराव भी किया गया था, पुलिस वालों को दौड़ाया गया था और पुलिस वालों पर फायरिंग भी की गई थी। साथ ही स्टेशन के बाहर स्थित कई वाहनों को जला दिया गया था। पूरी तरह से अफरा तफरी का माहौल था यहाँ और पूरे 1 सप्ताह लग गए यहाँ सब कुछ ठीक करने के लिए, फिर भी अभी सब ठीक नहीं हुआ है। कई मशीनें अभी भी जली हुई है, लेकिन 1 सप्ताह के बाद तारेगाना रेलवे स्टेशन से ट्रेनों का परिचालन शुरू हो गया है। बता दें कि 18 जून को प्रदर्शनकारियों ने इस रेलवे स्टेशन पर आग लगा दी थी और स्टेशन अभी भी पूरी तरह से तैयार नहीं हुआ है। अभी और 2-3 दिन लगेंगे सब कुछ ठीक करने में। हमने फिल्मों में देखा है कि कई नेता लोग ब्लैक मनी छिपा कर रखते हैं, लेकिन बिहार में ब्लैक मनी तो नहीं, लेकिन कई नेता ऐसे हैं जिन्होंने अपनी संपत्ति को छिपाने का काम किया। बिहार के अनंत सिंह, जीतनराम मांझी समेत 40 विधायक ऐसे हैं जिन पर कार्रवाई हो सकती है। इन लोगों ने झूठ बोलने का काम किया है, अपनी संपत्ति को छुपाने का काम किया है। देखिए, साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में बाहुबली विधायक अनंत सिंह और जीतनराम मांझी सहित 40 विधायकों ने अपने हलफनामे में यानी एफिडेविट फॉर्म में संपत्ति का गलत ब्यौरा दिया है और इन लोगों पर कार्रवाई की तैयारी चल रही है। आयकर विभाग कार्रवाई कर सकता है और इन लोगों ने कोई छोटा मोटा कांड नहीं किया है, बल्कि 20 करोड़ से ज्यादा कोई संपत्ति छुपाए हुए हैं तो कोई 10 करोड़ से भी ज्यादा।